Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical Gaurav. In this video, we will discuss about the gain margin, gain crossover frequency, and the stability with the help of पोलर प्लॉट। अभी तक आपने जितने भी प्लॉट्स देखे हैं, चाहे वो नाइक्विस्ट प्लॉट हो, पोलर प्लॉट हो या बोडे प्लॉट हो, इन सब में हम प्लॉटिंग करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट मीन्स कि जी एच एस का, और स्टेबिलिटी देखते हैं हम क्लोज लूप सिस्टम का। तो इस टाइप से इन सब में हम प्लॉटिंग करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का और स्टेबिलिटी देखते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। तो तो जब भी हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी देखना है विद द हेल्प ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट मीन्स कि हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी एस एच एस। एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? 1/G+H। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होता है कि इनके कोई भी पोल्स राइट हाफ में नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, दैट मीन्स कि वो सिस्टम अनस्टेबल है। और इसके स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग इसके पोल्स, दैट मीन्स कि 1+GH के रूट्स को देखते हैं। और 1+GH को क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट को एनालाइज करें, 1+GH के रूट्स को, अगर ये सारे रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, दैट मीन्स कि ये सिस्टम स्टेबल है। अब आप देखें कि 1+GH को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1+GH इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 1 को अगर हम इस साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा GSHS इक्वल टू -1। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं -1+J0। अब ये GSHS क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि अगर हम यहाँ से इसका मॉडुलस निकालें, मॉड ऑफ GSHS, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1+J0। तो ये कितना आ जाएगा? 1। और हम इसका अगर एंगल निकालें तो एंगल ऑफ GSHS इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ -1+J0। तो इसका एंगल कितना आएगा? -180 डिग्री। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिल गए और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब जब किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का मॉडुलस 1 होगा, GH इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट पे अगर हम इसका कोई फ्रीक्वेंसी जरूर होगा, मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका मॉडुलस 1 होगा। मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1, मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1 जिस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ω/GC। इस सिंगल इक्वेशन से आप लोग इस सारे चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1, इस फ्रीक्वेंसी को ही हम कहेंगे ω/GC, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या था? एंगल ऑफ GH इक्वल टू -180 डिग्री। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल -180 डिग्री के बराबर हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो दो टर्म हमें मिल गए, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब आप पहले इक्वेशन को देखें, मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1, यहाँ हम यहीं से सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहे हैं। मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1, अगर कोई आपको कहे कि एक इक्वेशन ऐसा दिया है R इक्वल टू 1, तो ये क्या है? मॉड ऑफ R इक्वल टू 1। तो इसको आप बहुत ही इजीली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पता होगा कि ये एक सर्किल के इक्वेशन को देता है, यूनिट सर्किल के इक्वेशन को। तो यहाँ सेम चीज़ यहाँ भी है, मॉड ऑफ GH इक्वल टू 1। तो हम इसको भी एक यूनिट सर्किल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में इसी से की जाती है। एक हमने यूनिट सर्किल ले लिया इस टाइप से। अब हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। अगर ये पोलर प्लॉट इस -180 डिग्री लाइन को इस यूनिट सर्किल के अंदर कट कर दें, ध्यान से सुने, अगर ये पोलर प्लॉट इस -180 डिग्री लाइन को इस यूनिट सर्किल के अंदर कट कर दे, तो ये सिस्टम कहलाएगा स्टेबल सिस्टम। ठीक है। अगर कोई पोलर प्लॉट तो हम एक यूनिट सर्किल ले लेते हैं। अब ये यूनिट सर्किल, इस टाइप से हमने एक यूनिट सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब एक कोई ऐसा पोलर प्लॉट है जो इस -180 डिग्री लाइन को इस यूनिट सर्किल के
अंदर में कट करता है, ध्यान से सुने, इस -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के अंदर क्रॉस करता हो तो वो उसको हम कहेंगे स्टेबल सिस्टम। कोई एक दूसरा पोलर प्लॉट है, वो इस -180 डिग्री लाइन को इस यूनिट सर्किल के बाहर में कट करता है, तो इसको हम कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम। और कोई एक ऐसा सिस्टम है जो इस -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल पे ही कट कर देता है, तो इसको हम कहेंगे मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। तो हमें 3 टाइप के सिस्टम मिल गए। एक सिस्टम ऐसा जो इस -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के अंदर में कट करे तो ये स्टेबल। अगर कोई इस -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल पे कट कर दे तो मार्जिनल स्टेबल। अगर कोई इस -180 डिग्री लाइन को इस यूनिट सर्किल के बाहर कट कर दे तो अनस्टेबल। तो इस टाइप से आप पोलर प्लॉट को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं इसके डिफिनीशन की ओर। कौन कौन सा डिफिनीशन है, तो सबसे पहला डिफिनीशन है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिस पॉइंट पे दिए गए ट्रांसफर फंक्शन का गेन 1 हो जाए तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और डीबी के टर्म में ये क्या हो जाएगा 0 dB, क्योंकि लॉग ऑफ 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 0। उसी टाइप से दूसरा टर्म है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वैसा फ्रीक्वेंसी जिसपे कि एंगल ऑफ जी एच क्या हो जाए -180 डिग्री। चलिए दो टर्म हो गए। तीसरा टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, गेन मार्जिन। अभी आपने देखा कि जो स्टेबल सिस्टम था वो इस -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के अंदर ही कट कर रहा था। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट हो गया -1। अब अगर और इसका ये जो पॉइंट होगा ये तो लेस देन -1 होगा। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे -1/3। अगर कोई आदमी इस सिस्टम में या इस पॉइंट में कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि ये 1/3 पॉइंट इस 1 पे आ जाए, -1 पे आ जाए, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल। और उससे जस्ट बड़े नंबर से अगर कोई मल्टीप्लाई कर दे तो ये -1/3 पॉइंट कहाँ आ जाएगा -1 से आगे। सपोज मैंने इसको मान लिया -1.5, तो ये सिस्टम अब कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो गेन मार्जिन को हम इसी से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा फैक्टर जिसमें उस सिस्टम के गेन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी पे पहुंच जाए। ध्यान से सुने कि गेन मार्जिन एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम सिस्टम के गेन को मल्टीप्लाई करें तो वो वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी पे पहुंच जाए। तो इस टाइप से आपने देख लिया कि गेन, तो यहाँ पे जो -1 है क्रिटिकल पॉइंट, ये इतना जो मार्जिन है 1/3, इसमें हमने सपोज कर लिया 1/3, तो -1/3 से -1 तक ये इतना जो मार्जिन है यही क्या होगा गेन मार्जिन। अब आप देखें कि इसको मैथमेटिकली किस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको इस टाइप से डिफाइन किया जाता है कि गेन मार्जिन इक्वल टू 1/mod ऑफ जी एच एट ओमेगा इक्वल टू फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा फेज -180 डिग्री हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी पे जो मॉडुलस है उसका रेसिप्रोकल ही गेन मार्जिन होगा। और अब आप एक और चीज़ देखें यहाँ से कि अगर हम गेन मार्जिन, अगर कोई स्टेबल सिस्टम है तो स्टेबल सिस्टम के लिए आपने क्या देखा था कि ये वाला पॉइंट, स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये निगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा था, वो लेस देन -1 था। तो दैट मीन्स अगर हम 1 गेन मार्जिन का डिफिनीशन क्या है 1/mod ऑफ जी एच, तो 1/1 से कोई लेस नंबर रखेंगे 1/1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर किसी भी रखें 0.6 रखें, कोई सा भी नंबर रखें, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। दैट मीन्स कि स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर हम अनस्टेबल सिस्टम की बात करें, तो इसके लिए ये पॉइंट क्या है ग्रेटर देन 1 है। सपोज हमने मान लिया 2। अब हम इसके लिए गेन मार्जिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे गेन मार्जिन क्या आ जाएगा लेस देन 1। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर हम 1 से किसी बड़े नंबर को, कोई बड़ा नंबर है, 1 से कोई बड़ा नंबर है, अगर 1 को हम उससे डिवाइड कर दें तो वो हमेशा क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो इस टाइप से अनस्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन क्या होगा हमेशा लेस देन 1, और मार्जिनल स्टेबल के लिए तो गेन मार्जिन हो जाएगा 1।
ये हो गया गेन मार्जिन। अब हम आगे देखते हैं फेज मार्जिन को मैथमेटिकली इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। फेज मार्जिन इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच एट ओमेगा इक्वल टू जी सी, यानी कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो उसका एंगल है वो। अब हम स्टेबिलिटी के लिए तीनों कंडीशन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि फॉर स्टेबल सिस्टम के लिए, हमारा गेन मार्जिन, स्टेबल सिस्टम के लिए हमारा गेन मार्जिन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अनस्टेबल के लिए गेन मार्जिन लेस देन 1 होगा, और मार्जिनल स्टेबल के लिए गेन मार्जिन कितना होगा, 1 होगा। अगर इसी को डीबी में लिखा जाता है तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, डीबी में ग्रेटर देन 0। तो गेन मार्जिन अगर ग्रेटर देन 0 हो इन डीबी तो वो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर डीबी में लेस देन 0 हो तो अनस्टेबल होगा, और अगर 0 हो तो मार्जिनल स्टेबल होगा। उसी टाइप से फेज मार्जिन भी किसी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फेज मार्जिन भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 हो गया, ये स्टेबल के लिए है, अनस्टेबल के लिए लेस देन 0, और मार्जिनल स्टेबल के लिए इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से कंडीशन हम लिखते हैं। स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव, और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम आएगा। अनस्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों निगेटिव हैं, और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। और मार्जिनल स्टेबल के लिए गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होते हैं, और उस पर गेन मार्जिन इक्वल टू 1 हो जाता है। अब आगे हम इसको पोलर प्लॉट के हेल्प से समझते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे पोलर प्लॉट में समझा दिया है फिर से। ये एक यूनिट सर्किल है, एक ऐसा सिस्टम है जो इस -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के अंदर कट करता है, तो ये स्टेबल हो गया। ये -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के बाहर कट कर रहा है तो अनस्टेबल हो गया, उस पर कट करेगा तो मार्जिनल स्टेबल होगा। अब यहाँ से आप देखें कि ओमेगा जी सी और ओमेगा पी सी को कैसे निकालते हैं। तो इस ग्राफ में ये पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे इसने -180 डिग्री लाइन को क्रॉस किया है वो फ्रीक्वेंसी हमें क्या देगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जिस पॉइंट पे इसका मॉडुलस 1 हो जाता है वो हमें क्या होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो मॉडुलस 1 का मतलब है ये एक यूनिट सर्किल है, तो इस यूनिट सर्किल को ये पोलर प्लॉट जिस पॉइंट पे कट करेगा तो ये मॉडुलस हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स कि अगर कोई पोलर प्लॉट जिस पॉइंट पे यूनिट सर्किल को कट करे वो फ्रीक्वेंसी क्या देगा हमें, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जिस पॉइंट पे -180 डिग्री लाइन को कट करेगा वो हमें क्या देगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है